बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। 3-4 दिन से गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, हरारत और शदीद वाला नज़ला। तो गर्मी के मौसम में ज़ाहिर सी बात है कि शरबत वरबत पीने में आते हैं, इसकी वजह से तबीयतें ख़राब ही चल रही हैं सबकी। और गर्मी ने वैसे ही बहुत बदहाल कर दिया है सबको। है तो ये वीकेंड ब्लॉग, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने का भी, और गला भी काफ़ी ख़राब था। आज थोड़ी बेहतर हुई है तबीयत, तो मैंने सोचा आज डाल देती हूँ व्लॉग। तकरीबन 4 दिन हो गए नहीं डाला था। हालांकि कोई फ़ायदा तो खैर होता नहीं है, लेकिन फिर भी बस दिल की तसल्ली के लिए डाल ही देती हूँ। और कहाँ कहाँ बारिशें हुई, कहाँ कहाँ नहीं। अच्छा, सुन रहे हैं कि इधर उधर सब जगह हमारे इलाकों में बारिशें हुई, लेकिन हमारी तरफ बारिश नहीं हुई। ये पता नहीं क्या मसला है। और गर्मी हद से ज़्यादा कराची में हो रही है। हब्स वाली गर्मी है, बिल्कुल हब्स हो जाता है और दम घुटने वाली गर्मी हो रही है। तो इसकी वजह से ना कुछ पकाने का दिल चाहता है ना कुछ, बस जैसे तैसे उल्टा सीधा बस हो रहा है। खाने पीने का तो ज़ाहिर सी बात है कि करना ही पड़ता है, क्योंकि होटल के खाने तो हम लोगों से बिल्कुल खाए नहीं जाते। ना रोटी, ना सालन, ना कुछ। तो खाने का तो जैसे तैसे कर ही लेते हैं, लेकिन ये है कि बाकी काफ़ी काम पेंडिंग में पड़े हैं। और वीकेंड पे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी करनी थी, वो लेके आई। इतनी गर्मी थी कि आपको बता नहीं सकती मैं। बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान लिया और जल्दी जल्दी बस घर पर आई। फिर वो सारी चीज़ें रखनी भी होती हैं संभाल कर। अब मैं अपने हाथ से ही रखती हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे ही पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है। पहले सारे ये कि बर्नियाँ वगैरह साफ़ करती हूँ, फिर जो पहले की चीज़ें होती हैं वो निकालती हूँ, उसके बाद सारी रिफ़िल करके उसके अंदर फिर वो सब ऑयल घी के सबके डिब्बे फिल करके फिर वो रखती हूँ, दालें वालें सब जगह पर करके। तो ये मैं हाथ के हाथ उसी दिन काम करती हूँ। ये नहीं कि राशन आ गया और वो 4 दिन पड़ा हुआ है इधर उधर और फिर उसके बाद वो रखा जा रहा है। नहीं, जिस दिन मैं करती हूँ उसी दिन बस लाती हूँ, उसी दिन ही चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो सामान फिर रख कर जब भी मुझे सुकून मिलता है। और बाकी जगहों पे भी गर्मी पड़ रही होगी, लेकिन कराची में आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। अक्सर जगहों पे बारिश भी हो रही है। बीच में ये मुहर्रम भी आ गया था, उसका क्लिप है। शरबत बनाया था, इसकी रेसिपी भी मैंने दी थी आपको, देखी होगी आपने ब्लॉग में। मैंने सोचा इसमें भी ऐड कर दूँ थोड़ा सा क्लिप। और अब ये है कि जुलाई का महीना बस एंड पे है, अगस्त शुरू हो जाएगा। अगस्त और शुरू होगा तो फिर बारिशों का सीज़न मतलब शुरू हो जाएगा। और अगस्त में ज़ारा ज़फ़रान की बर्थडे भी आती है, लेकिन बस घर में ही कर लेंगे। कोई ऐसा प्रोग्राम ख़ास है नहीं बच्चों की ऐसे बर्थडे करने का, क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है और फिर इस वजह से उनकी ज़फ़रान की अब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करने का टाइम भी आ रहा है। बिस्मिल्लाह करवानी है उसकी, तो वो करवाएंगे। 4 साल का माशाल्लाह हो जाएगा वो। तो 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में करवाते हैं बिस्मिल्लाह। और यहाँ जनाब सैलून टाइम, थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त देना चाहिए इंसान को। काफ़ी रफ़ स्किन हो रही थी मेरी, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि पंजाब भी मैं गई थी ना, तो वहाँ पर भी खुली आबो हवा होती है, तो बहुत ज़्यादा धब्बे हो गए थे हाथ पैरों पे भी, चेहरे पर भी। तो मैंने सोचा कोई फेशियल वगैरह और मैनी पेडिक्योर करवा लूँ। घर में तो कितनी हम अपनी सफाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बात नहीं आती जो कि ज़ाहिर एक्सपर्ट जो करती हैं उसकी अलग बात होती है। तो ये सब करवा लिया था। और अच्छा, मुझे जो चिकनगुनिया हुआ था ना, तो उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। अब ये इसमें गर्म पानी में पाँव वगैरह रखे ना इन्होंने, तो उससे मुझे काफ़ी आराम आया है। तो वरना मैं सोचती थी ये शायद चिकनगुनिया का ही दर्द है, लेकिन वो शायद पट्ठों वट्ठों का ही दर्द था, जो कि काफ़ी उससे मुझे आराम मिला है। तो उसके बाद मैंने 1-2 दफ़ा और गर्म पानी करके उसमें पाँव मैंने रखे, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पैरों का दर्द जो है ख़त्म हो गया। तो चलें, ये भी इससे एक फ़ायदा हो गया। और काफ़ी हाथ पैर ये है कि साफ़ हो गए। करवाना चाहिए कभी कभार, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। जब तक हम अपने आप को अहमियत नहीं देंगे ना, तो कोई और आपको अहमियत नहीं देगा। आपको अपने आप को खुद ही अहमियत देनी है। तो अपनी वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और हर एक को अपने सफाई सुथराई का बिलखसूस ख्याल रखना चाहिए। और लेडीज़ को तो ज़्यादा रखना चाहिए। अपने ग्रूमिंग करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए अपने हाथ पैरों की सफाई का। ये थोड़ी कि हम घर के बस काम ही करते रहें और घर वालों की खिदमत गुजारियों में ही लगे रहें। उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अब उम्र बढ़ रही है या बूढ़े हो रहे हैं तो हम बिल्कुल पागल बन जाएं, छोड़ दें अपने आप को। नहीं भाई, अच्छा सा हेयर डाई करें अपने बालों में, अपने हाथ पैरों की सफाई का ख्याल रखें, फेशियल कराएं। महीने में नहीं तो 2 महीने में करवा लें। थोड़ा सा अपने ऊपर ख़र्चा करें, ताकि आप लगें कि हाँ जी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है और आप अच्छे लगते हैं पेन ओढ़ के या वैसे भी। तो सब लेडीज़ से मैं ये कहूँगी कि जितना भी घर का काम, मैं भी सब काम खुद ही करती हूँ, लेकिन ये कि अपने आप को भी टाइम देती हूँ और अपनी
स्किन केयर भी करती हूँ, रेगुलर तो नहीं करती, लेकिन ये कि महीने में 2 महीने में फेशियल वगैरह लेती हूँ मैं। और मैनी पेडिक्योर तो मैंने खैर ये फर्स्ट टाइम करवाया था, और वरना मैं घर में खुद ही मतलब कर लेती हूँ। और बस रोज़मर्रा के खाने ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। दही फुल्की बनाई थी, दाल गोश्त बनाया था, और लौकी और गोश्त बनाया था। और इसके अलावा मैंने क्या बनाई थी, मूंग की भुनी हुई दाल बनाई थी। ये सारी रेसिपीज़ आप इसमें देख रहे होंगे चलते हुए। सारे जब वीडियो चल रही होती है और वॉइस ओवर में कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से मैं वीडियो की क्लिप बना लेती हूँ ताकि वो हो। और लाइटें लोड शेडिंग हद से ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। अभी भी लाइट चली गई है, बिल्कुल सन्नाटा एकदम हो जाता है। और यूपीएस कितना चलेगा तकरीबन 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है हमारी तरफ। 2 घंटे लाइट आती है और 3 घंटे जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी चार्ज नहीं, बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती है। उसकी वजह से बस परेशानी ही परेशानी है। तो बस यही थी रोज़मर्रा की रूटीन। आज हिम्मत करके वॉइस ओवर की है। अब सोचती तो मैं बहुत हूँ कि रोज़ाना वीडियो डालूँगी, लेकिन नहीं हो पाती है, हिम्मत नहीं वीडियो बना पाती हूँ, नहीं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। चलें जी, गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह रेगुलर कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। चलें, अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। और फिर इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।